वेलकम टू माय चैनल शार्क्स एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे चैनल में एक बार फिर। तो जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरी इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिलेटेड या जेके सेट के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है वो आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और एजुकेशन सब्जेक्ट जिनका है वो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री कोचिंग करा रहा हूँ तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। सामख्या फिलासफी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है वो है योगा फिलासफी, जो नंबर 2 पे आती है, ठीक है। तो चलिए जी आगे। योगा फिलासफी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फाउंडर कौन है। तो योगा फिलासफी का जो फाउंडर है वो है पतंजलि। डिराइवेशन ऑफ योगा, तो योगा की डिराइवेशन क्या है, कहाँ से आया। तो डिराइव्ड फ्रॉम युज, तो ये जो योगा है ये डिराइव हुआ है किस वर्ड से, युज वर्ड से, जिसके मीनिंग है विच मीन्स टू यूनाइट और टू कंबाइन, जिसका मतलब है कि यूनाइट होना, कंबाइन होना, ठीक है। कंबाइन मीन्स कि किसी चीज़ से कंबाइन होना, और टू बाइंड द इंडिविजुअल सेल्फ टू यूनिवर्सल सेल्फ। इट सिंपली मीन्स दैट कि इंडिविजुअल सेल्फ आर द वी पीपल, जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल्स है उनका जो सेल्फ है उसी को किससे मिलाना है, यूनिवर्सल सेल्फ। तो यूनिवर्सल सेल्फ कौन सा है, यूनिवर्सल सेल्फ डायरेक्टली वी कैन से दैट ही इज द वन, दैट इज गॉड, ठीक है। तो योगा फिलॉसफी पे एक बुक भी है जो लिखी है पतंजलि ने, उसका नाम है योगा शास्त्र। तो चलिए आगे। दिस फिलॉसफी इज आल्सो कंसिडर्ड एज साइंटिफिक फिलॉसफी, तो इस फिलॉसफी को साइंटिफिक फिलॉसफी भी कंसिडर किया जाता है। तो क्यों किया जाता है उसका अर्थ आपको आगे समझ आएगा और मैं वो इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फाउंडर इसके कौन है, डेरिवेशनल मीनिंग क्या है, और बुक कौन सी है इनकी, और साइंटिफिक फिलॉसफी, ठीक है। तो चलिए आगे। तो चलिए जी पढ़ते हैं अब हम बेसिक आइडियाज ऑफ फिलॉसफी। तो अब हम बेसिक आइडियाज पढ़ेंगे फिलॉसफी के। कौन सी फिलॉसफी के, योगा फिलॉसफी के। तो बेसिक आइडिया सिंपली क्या होता है, ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, या फंडामेंटल्स होते हैं या लॉज होते हैं, ठीक है, जिस पे कोई चीज बेस हो या बेस्ड हो। तो इन्हें हम पिलर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जिस पे कोई चीज खड़ी हो, बनी हो, ठीक है। तो देखिए जी, पहला देयर इज द कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पे कंसेप्ट किसका है, गॉड का है। मीन्स कि ये आस्तिक स्कूल है, ठीक है, आस्तिक स्कूल है। आस्तिक स्कूल वो स्कूल होता है जो गॉड को मानते हैं। और अगर हम सामख्या फिलॉसफी की बात करेंगे तो वो गॉड को नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो आस्तिक स्कूल में ऐड किए जाते हैं या कैटेगोराइज किए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे इट इज सेम एज सामख्या फिलॉसफी, सो समटाइम्स इट इज कॉल्ड सामख्या विद गॉड। तो ये जो फिलॉसफी है, योगा फिलॉसफी है, ये सेम है, मीन्स की सिमिलर है किससे, सामख्या फिलॉसफी से। तो इसीलिए इसे कभी कभी ये कहा जाता है कि ये सामख्या है लेकिन विद गॉड, क्योंकि सामख्या गॉड को नहीं मानती, वहां पे गॉड नहीं है, ठीक है। टू ब्रिंग आउट बैलेंस एंड हार्मनी ऑन एवरी लीव दैट इज स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल। तो इनका मानना क्या है, इनका एम क्या है, इनका पर्पस क्या है, किनका, योगा फिलासफर्स का, कि ये समझते हैं कि बैलेंस होनी चाहिए और हार्मनी होनी चाहिए एवरी लीव पे, ठीक है, कि एवरी एस्पेक्ट पे। कौन कौन से, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे होनी चाहिए, फिजिकल एस्पेक्ट पे होनी चाहिए और मेंटल एस्पेक्ट पे होनी चाहिए। तो जब इन तीन चीज़ों में बैलेंस होती है, हार्मनी होती है, तो जो इंडिविजुअल होता है वो परफेक्शन की ओर ज़्यादा होता है, ठीक है। मीन्स कि उसका हेल्थ ठीक होता है, उसकी जीवन की फिलॉसफी अच्छी होती है, हर तरीके से वो अच्छा होता है और वो सक्सेसफुल भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट, दिस फिलॉसफी बिलीव्स इन प्रैक्टिकल। तो ये फिलॉसफी बिलीव करती है प्रैक्टिकल पे। क्यों करती है, वो जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है कि दिस फिलॉसफी इज आल्सो कंसिडर्ड एज साइंटिफिक फिलॉसफी, वो यही है, क्योंकि ये देखिए ये फिलॉसफी बिलीव करती है प्रैक्टिकल पे। जो सामख्या है वो थोरिटिकल होती है, और जो योगा फिलॉसफी है ये प्रैक्टिकल है,
कैसे प्रैक्टिकल है? क्योंकि जब हम सामख्या की बात करते हैं और योगा की बात करते हैं तो इनमें ज़्यादातर कुछ चेंज नहीं है, मीन्स कि इसमें ओवरऑल सब चीज़ें एक जैसी है। लेकिन जो योगा फिलॉसफी है ये एडवोकेट करती है बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स को, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स को जो हमें फिजिकली फिट करते हैं। योगा में बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम अपनी हेल्थ को ठीक करते हैं, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक जब आती है तो वो साइंटिफिक टेक्निक्स भी हो सकती है। तो दैट इज़ वाई इस फिलॉसफी को हम साइंटिफिक फिलॉसफी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स है। ठीक है। ऑल्सो बिलीव्स इन कंट्रोल ओवर ऑल थिंग्स। तो इस फिलॉसफी का ये भी एक टेनेट है कि ये समझते हैं कि हर एक चीज़ पे कंट्रोल होना, मीन्स कि हर एक चीज़ पे अपना कंट्रोल होना। तो वो कैसे होगा? मेडिटेट जब हम करते हैं या मेडिटेशन में हम जब जाते हैं तो किसी भी चीज़ के मुतालिक हम मेडिटेट करते हैं, या कंसंट्रेशन में हम जब जाते हैं तो कंसंट्रेट किया जाता है किसी भी चीज़ पे, है ना। जब हम धारणा की बात करेंगे, प्रतिहारा की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। कभी कंट्रोल आता है सांस पे, ठीक है, ब्रीथ, कंट्रोल ऑन ब्रीथ, कंट्रोल ऑन बॉडी पार्ट्स। तो वो हम इसी में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो ये इसीलिए बिलीव करती है कि कंट्रोल होना चाहिए एक इंडिविजुअल का हर किसी चीज़ पे। और एक पॉइंट, वाइल सामाख्या सेज नॉलेज इज सफिशिएंट मीन्स टू मोक्ष, योगा सजेस्टेड सिस्टमैटिक टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस आर पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका मतलब क्या है? सामख्या जो कहती है कि नॉलेज जो है वो सफिशिएंट है, किस लिए? मोक्ष के लिए। मोक्ष मीन्स लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन, या जिसे बुद्धिज्म में निर्वाणा कहते हैं, निर्वाण या फ्रीडम हम इसे कह सकते हैं, है ना। तो सामख्या बिलीव करती है कि नॉलेज जो है वो सफिशिएंट है, किस लिए? बहुत काफ़ी है, किसके लिए? मोक्ष हासिल करने के लिए, लिबरेशन के लिए, निर्वाण हासिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो योगा है वो सजेस्ट करती है सिस्टमैटिक टेक्निक्स। जो मैंने आपको पहले ही बोला कि योगा जो है वो सिस्टमैटिक टेक्निक्स देती है, हमें प्रोवाइड करती है, एडवोकेट करती है, और प्रैक्टिसेस भी देती है, और क्या? पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन भी देती है, जिस तरह से हम मेडिटेट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स है जो योगा में हम देखते हैं और सामाख्या में हम ये नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक सारा समझ आ चुका होगा। पतंजलि सेज अबाउट 4 टाइप्स ऑफ योगा इन हिज बुक। तो पतंजलि जो है, जो इस फिलॉसफी के फाउंडर है, वो बात करते हैं 4 टाइप्स या 4 टाइप्स ऑफ योगा के बारे में उसकी बुक में। तो उसकी बुक कौन सी है? तो आप लास्ट स्लाइड देख सकते हैं, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो पहले हम योगा की डेफिनेशन देखेंगे। योगा इज डिफाइंड एज अ सीजेशन ऑफ और मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता, दैट इज इंटेलेक्ट, ईगो एंड माइंड। तो योगा की डिफिनेशन क्या है? इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सीजेशन है, मीन्स कि बंद करना, ठीक है, और मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता, या मॉडिफिकेशन हम इसे कहते हैं। चित्ता मीन्स, चित्ता क्या होता है? तो इंटेलेक्ट क्या होता है? आपकी बुद्धि, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना। ईगो, अहंकार, उसको क्या? मॉडिफाई करना, जो इसकी नेगेटिविटीज है उसको बाहर निकालना, पॉजिटिविटीज को ज्यादा ऐड करना, ठीक है। माइंड, मनहास, ठीक है, उसको प्योर करना। तो ये योगा की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कौन से 4 टाइप्स है योगा के जो पतंजलि ने कहे हैं उसके बुक में। तो पहला जो है वो है समाधि पदा, डील्स विद नेचर एंड एम ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है? जो समाधि पदा है, पहला टाइप जो योगा का है जो पतंजलि ने दिया है, इसका मतलब यह है कि ये डील करता है किसके साथ? नेचर के साथ या एम के साथ, किसी भी कंसंट्रेशन के रिलेटेड, ठीक है। मीन्स कि एम और नेचर क्या है? कंसंट्रेशन का, ठीक है। दूसरा साधना पदा, तो दूसरा क्या कहता है? इट एक्सप्लेन्स मीन्स टू रियलाइज दिस एंड। तो ये योगा किसमें हमें मदद करता है कि रियलाइज करूं मैं किस एंड को, जो मैंने यहाँ पे एम और नेचर इस कंसंट्रेशन का बताया, ठीक है। उसके बाद विभूति पदा, डील्स विद सुपरनेचुरल पावर। तो ये एक ऐसा योग है जिसमें हम डील करते हैं किससे? सुपरनेचुरल पावर के साथ, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन
केवलिया पदा डिस्क्राइब्स नेचर ऑफ लिबरेशन एंड रियलिटी ऑफ सेल्फ। तो इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं क्या, नेचर ऑफ लिबरेशन, जो हमने मोक्ष पाया कैसे पाया, ठीक है, किस तरह पाया, और रियलिटी ऑफ सेल्फ, जो हमारा सेल्फ है ये क्या है, हकीकत इसकी क्या है, तो ये केवलिया पदा है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं आगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सफरिंग्स अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके रिलेटेड एग्जाम में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। तो 5 टाइप्स ऑफ सफरिंग्स है, कौन कौन सी है वो। अविद, पहली विद्या हम नॉलेज को कहते हैं, अविद्या हम इग्नोरेंस को कहते हैं। तो ये एक क्या है, सफरिंग है। दूसरा जो है वो है ईगोइज्म, मीन्स अस्मिता, ईगोइज्म, ईगो होना। तो तीसरा कौन सा है, अटैचमेंट, मीन्स कि किसी के साथ अटैच रहना। और जब इनमें क्या, ये भी एक सफरिंग है। क्यों सफरिंग है, जब एक इसमें फिर दूर हो जाता है या डिटैच होता है तो फिर सफ़र होता है इंसान, ठीक है। फोर्थ वन है देविसा, एवर्जन, ठीक है। फिफ्थ वन कौन सा है, ओबुवेशा या फियर टू डेथ। ओबुवेशा मीन्स फियर टू डेथ, कि मौत का खौफ होना, मरने का खौफ होना, ये भी एक सफरिंग है ना। तो 5 टाइप्स ऑफ सफरिंग्स है किसमें, योगा फिलॉसफी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। आज ही कहता हूं, इसमें ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो चलिए जी आगे। इसके बाद हम बात करेंगे 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा, ठीक है, या इसे 8 लिम्ब्स भी कहा जाता है योगा फिलॉसफी में, ठीक है, या 8 फोल्ड या 8 लिम्ब्स। आपको ये भी इस बात से ये याद आया होगा कि बुद्धिज्म फिलॉसफी में भी 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है। तो चलिए जी देखते हैं यहाँ पे क्या कंसेप्ट है इसका। तो 8 होते हैं ये, ठीक है, लिम्ब है ना, 8 लिम्ब्स जो मैंने भी बोला। तो मीनिंग क्या है इसकी, पहला जो है वो है यामा, यामा। तो पहला जो लिम्ब है उसे हम यामा कहते हैं, ठीक है। तो यामा में क्या आता है, ये बस इसमें 5 वोव्स आपने पढ़ा होगा, 5 वोव्स, या मैं वो आगे भी पढ़ाऊंगा, 5 वोव्स ऑफ जैनिज्म, जिसपे जैनिज्म बिलीव करता है। तो वो कौन कौन से है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्या, ट्रुथफुलनेस, असत्या, हाँ, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, ये वही होता है, हाँ, अपारिगा, नॉन पॉजेसिवनेस। अपारिगा मीन्स नॉन पॉजेसिवनेस, मीन्स कि क्या, घर से निकलना, ठीक है, वो पादरी बन जाना। उसके बाद नियामा, तो उसके बाद दूसरा नियामा, एथिकल ऑब्जर्वेशंस। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, सूचा, प्योरिटी, संतोषा, कंटेंटमेंट, तपस, एस्टरिटी, सवादिया, सेल्फ स्टडी, ईश्वरा पंडितना, डिवोशन, है ना। तो इसके बाद और भी है, नंबर 3 है आसाना। तो आसाना क्या है, ये फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड पोस्चर के साथ डील करता है, कि मीन्स कौन कौन सी फिजिकल एक्सरसाइज हमें करनी है और हमारा जो पोस्चर है किस तरह होना चाहिए। मीन्स कि जब हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो हमें कैसे पोस्चर रखना है, हमें किस तरह से बैठना है, ठीक है। प्राणायामा, ब्रीथ कंट्रोल, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो योगा फिलॉसफी है ये बिलीव करती है किस पे, कि कंट्रोल होना चाहिए हर एक चीज़ पे। तो ये भी मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि प्राणायामा जो है वो ब्रीथ कंट्रोल है, मीन्स कि कंट्रोल ब्रीथ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रतिहारा, वो क्या होता है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मीन्स कि सेंसेस पे कंट्रोल होना, ठीक है, सेंसेस पे कंट्रोल होना, गलत नहीं देखना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सुनना, ठीक है। उसके बाद धारणा, कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन कैसी की जाए, किसी चीज़ पे कैसे कंसंट्रेट हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्याना, मेडिटेट करना, ध्यान मीन्स, ध्याना मीन्स माइंड को किसी चीज़ पे फोकस पे लगाना, ठीक है। समाधि, ये इसका हाईएस्ट है, लास्ट वन है सुपर कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस मीन्स सुपर कॉन्शियस हो जाना, किसी हकीकत से बिल्कुल, किसी हकीकत में गुल खिल जाना, मीन्स कि किसी हकीकत के बहुत करीब जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस, ठीक है।
तो ये इसके 8 फोल्ड लिम्बस है या इसे पाथ भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका करिकुलम क्या है। तो करिकुलम जो है ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि उसमें आपको पता ही होगा कि उसमें बहुत सारी टेक्निक्स है या प्रैक्टिसेस है, किसमें? फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स में। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से है इसमें? लर्निंग बाय डूइंग है, सेंस ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये भी याद रखना चाहिए, है ना। इसके बाद रोल ऑफ टीचर क्या है? गाइड मानते हैं ये टीचर को, हेल्पर मानते हैं उसको। तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है टीचर का किसमें? योगा फिलॉसफी में। उसके बाद डिसिप्लिन की जब हम बात करेंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन है। तो इसमें 7 टाइप्स ऑफ योगा भी है, और जो इन 7 टाइप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हथा योग। ठीक है, हथा योग। तो हथा योग क्या है? ये एक फिजिकल प्योरिफिकेशन है जो डिज़ाइन की जाती है किस लिए? कि री इंटीग्रेट करे या रिबैलेंस करे माइंड और बॉडी को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना, ये कभी कभार इसके रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।